राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम वैशाख मास का 15वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। वैशाख मास के इस अध्याय में हम सबसे पहले 15वां अध्याय सुनेंगे, फिर दीपदान का महात्म्य और कथा सुनेंगे, वैशाख मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में हरि की प्रिया श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास का 15वां अध्याय सुनते हैं। मुनि वशिष्ठ से वैशाख मास के धर्मों को सुनकर राजा अपने नगर में आया। महल में आकर राजा ने हाथी पर ढोल रखकर पूरी नगरी में यह डिंडोरा पिटवा दिया कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का प्रत्येक मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले उठकर अगर स्नान नहीं करेगा तो उसे दंडनीय अपराध समझा जाएगा, उसे शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, जो विषाक्त धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान दंड दूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान में दो। अन्य वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण उसने नियुक्त कर दिया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसी तरह जो मनुष्य वैशाख मास के धर्मों का पालन नहीं करता था, उनसे 10-10 हजार रुपए का जुर्माना वह लेने लगा। इस प्रकार वह चक्रवर्ती राजा अपने शासनकाल में अपनी प्रजा से वैशाख धर्म का पालन करवाने लगा। उसने अपने शासनकाल में वैशाख मास के धर्मों का विस्तार कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। राजा के साथ नगर के सभी लोग वैशाख मास के धर्मों का पालन करने लगे। इस कारण उस राज्य में अगर कोई पापी भी मरता था तो मरने के बाद उसे सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होती थी। वैशाख मास में एक बार के स्नान से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, उसे फिर कभी यमपुरी में नहीं जाना पड़ता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे वे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त जी के लिखने के लिए कुछ नहीं बचा, पूरा नरक खाली हो गया। तब एक समय नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे कि हे धर्मराज जी, नरक में पहले जैसा हाहाकार का शब्द सुनाई नहीं देता। चित्रगुप्त जी के पास भी लिखने को कुछ नहीं बचा। आप दोनों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक को नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज जी नारद मुनि से कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, मृत्युलोक में एक राजा हुआ है। वह अपने राज्य में सभी लोगों से वैशाख धर्म का पालन करवा रहा है। अगर कोई नहीं करता है तो उसे दंडनीय अपराध देता है। तो उसके डर के मारे उसकी प्रजा के सभी लोग वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु होती है तो वे सीधे बैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा बड़ा ही चक्रवर्ती है। पूरे संसार में उसने इस आज्ञा का पालन करवा दिया। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त जी के पास भी लिखने को कुछ नहीं बचा और मैं भी काठ की मूर्ति के समान बैठा देख रहा हूँ। अब मैं युद्ध करके उस राजा को मार डालूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई काम नहीं बचा। सेवक को स्वामी का कार्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण करके भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत ही भयभीत हो गई। राजा ने जब सुना कि यमराज ने उनकी पूरी नगरी को चारों ओर से घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर राजा नगर के बाहर आया। फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ कि सभी रोमांचित होकर देखने लगे। राजा ने थोड़ी ही देर में मृत्यु, काल, रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर अपनी नगरी से भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज सम राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाण से उसके धनुष को काट डाला। तब यमराज ढाल और तलवार लेकर राजा को मारने चला। तब राजा ने उसकी ढाल और तलवार भी काट दी और काले सर्प की फुफकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर दे मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपना दंड उठाया
और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा की ओर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जो युद्ध स्थल में आकर दंड से युद्ध का ब्रह्मास्त्र को निवारण करता हुआ यमराज को मारने उसके पीछे भागा। यह देख कर भक्त राजा भयभीत होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगा और बोला कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, हे सहस्त्रधार, आपको नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोक की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यमराज की रक्षा करो। ऐसी स्तुति करके सुदर्शन चक्र यमराज को राजा के पास छोड़कर सम वैकुंठ को चला गया। फिर यमराज उदासीन होकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में आया। उसको इस प्रकार आया हुआ देखकर सभासद सभी विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि आज यमराज यहाँ कैसे आया? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन करने तो नहीं आया? इसको तो कभी क्षण भर की भी फुर्सत नहीं होती, फिर आज यह कैसे आया है? देवता तो आकुल हो गए। ऐसी बात न कभी किसी ने देखी न सुनी थी। यह सब ऐसा कह रहे थे कि सभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में आकर गिर पड़ा। जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, वह त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर पुकारने लगा और बोला कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हुआ है। मेरे वस्त्र फाड़ डाले, मुझको अत्यंत पीटा गया। मेरी प्रतिष्ठा, मेरी मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कहकर यमराज मूर्छित खाकर जमीन पर गिर पड़ा। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम, सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला, दुखियों को दुख देने वाला, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों दुखी हो गया? तब पवन देव ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यमराज को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि उस आसन पर बैठाकर कहने लगा कि किसने तुम्हारा अपमान किया? तुमको तुम्हारे स्थान से किसने बेदखल किया? तुम्हारे वस्त्र किसने फाड़ डाले? तुम अपना सारा वृतांत ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं, वे ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। जब यमराज ने पवन की बातों को सुना तो यमराज ब्रह्मा जी के मुख की तरफ देखकर अत्यंत ही दीन स्वर में सत्यतापूर्वक अपनी सारी सच्चाई कहने लगा। राजा मिथिलेश नारद मुनि से आगे बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, आप मुझे वैशाख मास में दीपदान और भगवान के मंदिर में मार्जन का महात्म्य सुनाइए। आज मैं इस महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तो नारद मुनि राजा से बोले कि हे राजा, आज मैं तुम्हें वैशाख मास में दीपदान और भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाने के महात्म्य को सुनाता हूँ, जो कि ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। हे राजन, पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का प्रभु भक्त एक राजा था, जो नित्य ही भगवान के मंदिर में जाकर वैशाख मास में झाड़ू लगाता था और दीपदान करता था। वितिहोत्र नाम का राजपुरोहित उसको यह काम करते देखकर विस्मय के साथ एक दिन राजा से पूछने लगा कि हे महाराज, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक उपाय हैं, परंतु आपकी श्रद्धा वैशाख मास में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपदान करने की ही क्यों है? इसका क्या कारण है? तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगे कि हे महाराज, यह घटना मेरे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। यह घटना बड़ी ही विस्मयकारक है। आज मैं आपको उस इतिहास को सुनाता हूँ, जो भगवान की कृपा से मुझको अच्छी तरह से याद है। वही वृतांत आज मैं आपको सुनाता हूँ। सत्य युग में स्वारोचित मनु के मनवंतर में वेद और वेदांग का जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था, बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। उसके कुकृत्य को देखकर उसके भाई बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखी होकर घूमता घूमता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसके गर्भ में दंतकेतु नाम का एक महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री और पैसे के अभाव में गौ, पशु और अनेक पशुओं की मैं हत्या करने लगा।
एक रात्रि को किसी दूसरे स्त्री से भोग करने की लालसा से मैं एक घने वन में सुने मंदिर में चला गया। वहां जाकर मैंने कपड़े से मंदिर की सफाई करी, झाड़ू लगाई और दीपक जलाया। इतने में ही वहां मंदिर में दीपक जला हुआ देखकर गांव के लोगों ने समझा कि कोई चोर मंदिर में घुस गया है। तो वे लोग मुझे लाठियों से मारने के लिए आए। उन लोगों ने मुझे लाठियों से बहुत मारा। सुबह होते ही मेरी देह से प्राण निकल गए। तब उसी समय भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए, जिसमें बिठाकर वे मुझे स्वर्गलोक में ले गए, क्योंकि मैंने वैशाख मास के महीने में भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाई थी और दीपदान किया था। उसके बाद स्वर्ग में कई कल्प तक सुख भोग कर उसी पुण्य के प्रताप से मैं चंद्रवंश में राजा होकर जन्म लिया। मुझे अभी भी अपने पूर्व जन्म की इन सभी बातों का स्मरण है। हे महाराज, जब मैंने पूर्व जन्म में भोग की इच्छा से विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाई, दीपक जलाया, इसका इतना सुंदर फल मिला, तो यदि मैं भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर यह कार्य पूरे वैशाख मास में करूं तो इसका कितना पुण्य फल मिलेगा। सूत जी कहते हैं कि भगवान का जो भी अज्ञानतावश पूजन करता है वे मरने के बाद मुक्ति को पाते हैं। यह शरीर, धन, भाई बंधु सब नाशवान है, मृत्यु निकट खड़ी है, ऐसा सोचकर मनुष्य को सदैव भक्ति में लगे रहना चाहिए। गंगा स्नान, आतिथ्य पूजन, यह सब तो सुलभ है, परंतु भगवान के चरणों में भक्ति कई एक जन्म के पुण्य कर्मों से मिलती है। इसलिए मनुष्य को इस देह को व्यर्थ न गंवाकर वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य और विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ू और दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। उन्हीं का मनुष्य जन्म सफल बताया गया है। नारद मुनि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख मास में दूसरे के दीपक को जलाने का महात्म्य भी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मनु के वंश में रेवत नाम के राजा के यहाँ भद्रबुद्धि नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसे अत्यंत बलवान शूरवीर सुदर्शन नाम का पुत्र पैदा हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर स्थित थी। एक समय वीर सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। वन में इधर उधर घूमते हुए वह अपने साथियों सहित नदी के पार एक अति सुंदर कन्या को देखा। तब सुदर्शन अपने साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर नदी के पार दूसरी तरफ उस कन्या से मिलने चला गया और उसके रूप और यौवन पर मोहित हो गया। कन्या भी अपने सामने बलवान शोभायुक्त वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हो गई। सुदर्शन ने उसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तो उस कन्या ने कहा कि मैं गौड़ राजा की पुत्री हूँ, मेरा नाम मदनालसा है, मैं अपनी सखियों के साथ यहाँ क्रीड़ा करने आई थी। तब दोनों ने वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया। उसके बाद वह वापस महल में आया और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। तब उसके पिता भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर संवन में तपस्या करने के लिए चले गए। सुदर्शन बड़ा ही राजनीति में निपुण था। वह बड़ी ही निपुणता से राज्य को चलाने लगा। उसकी पत्नी मदनालसा सदा विष्णु भगवान की पूजा करती थी। तब उन दोनों ने भगवान विष्णु का स्वर्ण का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। उस मंदिर में वे दोनों भगवान का पूजन करते, दीपदान करते थे। एक समय रानी मदनालसा भगवान के मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय राजा ने सेवक को भेजकर अपनी रानी को अपने पास बुलाया, परंतु रानी उस समय भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी, तो उसे राजा के पास आने में देर हो गई। इस पर राजा सुदर्शन क्रोध करते हुए अपनी रानी से पूछने लगा कि हे रानी, तुम तो सदैव पति को देवता मानती हो, फिर तुम इस दीपदान के चक्कर में तुमने मेरी आज्ञा का अनादर क्यों किया? यदि इसका कोई गुप्त कारण हो तो मुझे बताओ। तब मदनालसा मीठे वचनों में अपने पति से बोली कि हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनालसा अपने पति से कहने लगी कि हे महाराज, यह इतिहास मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म में मैं दंडक वन में अन्न कर्ण भक्षण करने वाली चुईया थी। एक समय गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक और बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा, तो मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर ऊपर को उठा दिया। इससे दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुंह जल गया। मैं उसी दुख से मृत्यु को प्राप्त हो गई। रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक की बत्ती को प्रज्वलित किया, इसी से
इस जन्म में मैं रूपवती और गुणवती हुई और आज मैं आपकी रानी हूँ। यदि श्रद्धा से भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसका फल का वर्णन तो कोई भी नहीं कह सकता। ऐसा सुनकर सुदर्शन सदैव ही वैशाख मास में भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करने लगे और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। आइए अब हम वैशाख स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसके 4 बेटा बहू थे। बुढ़िया माई हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करती थी। पूरे नियम और कानून कायदे से वह व्रत उपवास करती थी। पूरे वैशाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींचती, तुलसी जी को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती और रोज मंदिर में सीधा भिजवाती थी। और वैशाख मास की पूर्णिमा को एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन करा के उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देती थी और पूरे समय भजन कीर्तन में समय बिताती थी। उसके वैशाख मास के स्नान और व्रत के पुण्य फल से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तब एक दिन उस बुढ़िया माई का भतीजा अपनी बुआ को लेने आया। भतीजा बोला कि बुआ, आपको माँ और पिताजी बहुत याद कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, आप मेरे साथ घर चलो। बुढ़िया जाना नहीं चाहती थी तो उसके बेटा बहू बोले कि माँ, कुछ दिनों के लिए आप ननिहाल हो आओ, वहाँ सब आपको याद कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहुओं को घर का सारा काम समझाया और बताया कि वैशाख का महीना चल रहा है। पूरे वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना और तुलसी जी में रोज सुबह शाम दिया बाती करना और रोज मंदिर में सीधा भिजवाना और वैशाख पूर्णिमा के दिन एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देना। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना। चिड़ी कबूतरों के लिए घर पर पानी भर के रखना और उन्हें चुगने के लिए दाना डालना और गाय को हरी हरी घास खिलाना। इस तरह बुढ़िया माई ने अपनी बहुओं को घर का सारा काम समझाया। तब बहुएं अपनी सास से बोली कि माताजी, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम सब घर को अच्छे से संभाल लेंगे। उसके बाद बुढ़िया माई अपने भतीजे के साथ अपने मायके में आ गई। इधर बुढ़िया जब मायके में आई तो उसे देखकर सब बहुत खुश हुए। उसके भाई, भाभियाँ, भतीजे, भतीजी बहुत खुश हुए। मायके में आने के बाद भी बुढ़िया माई ने वैशाख मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ जारी रखा। उसने अपने साथ अपने भाई और भाभियों को, भतीजे भतीजियों से भी वैशाख मास का स्नान करवाया और बड़ पीपल, आंकड़े, केले, तुलसी जी को सींचने के लिए कहा, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने के लिए कहा। जिस तरह से वह स्वयं पूजा करती थी, ठीक उसी तरह से उसने अपने मायके वालों से भी पूजा करवाई। रोज वह मंदिर में अपनी भाभी के साथ सीधा भिजवाने लगी। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। तब वैशाख पूर्णिमा के दिन बुढ़िया माई ने अपने भाई और भाभियों से कहकर एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन करवाया और उनके हाथ से दान दिलवाया। सास के जाने के बाद बहुएं बहुत खुश हो रही थी। वे आपस में बोली कि हमारी सास तो हमें अपनी मर्जी का कोई काम करने ही नहीं देती थी, अब हम वही करेंगे जो हमारा मन चाहेगा। इस तरह वे सुबह जल्दी नहीं उठती थी, नहीं स्नान करती थी, नहीं कोई पूजा पाठ करती थी। नहीं उन्होंने पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दी, नहीं चिड़ी कबूतरों के लिए उन्होंने पानी और दाना डाला, नहीं गाय को हरा चारा खिलाया। वे अपनी पूरी मनमर्जी कर रही थी। तब एक दिन उनके पतियों ने अपनी पत्नियों से कहा कि तुम सब सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ क्यों नहीं करती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को क्यों नहीं सींचती जैसा कि माँ कह कर के गई थी। तो वे सभी अपने पतियों से बोली कि आप अभी भी अपनी माँ का ही दूध पियोगे क्या, और वे जोर जोर से अपने पतियों के ऊपर हंसने लगी। उधर बुढ़िया माई ने अपने साथ अपने भाई और भाभियों से वैशाख मास का स्नान, व्रत करवाया, पूजा पाठ करवाई तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। सब भतीजे भतीजियों की नौकरियां लग गई। सब अपनी बुआ और बहन से मिलकर बहुत खुश थे। भाभियां अपनी ननद की खूब सेवा पानी कर रही थी, क्योंकि उनके आने के बाद उनके घर में बहुत खुशियां आई थी।
दूसरी तरफ बुढ़िया की बहुओं ने वैशाख मास का अपमान किया तो उनका सब कुछ खत्म हो गया। अन्न देवता उनसे रुष्ट हो गए। चारों बेटों की लगी लगाई नौकरियां चली गई। अन्न खत्म हो गया और जो धन था वो चोर चुरा कर के ले गया। चारों बहुएं एक दिन अपने पतियों से बोली कि तुम्हारी माँ हमारा सारा धन अपने साथ मायके में ले गई। तब चारों के पति अपनी पत्नियों से बोले, हमारी माँ तो भाग्यशाली थी, हम उसके भाग्य का खा रहे थे। मेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा थी। मेरी माँ सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेकर के गई है। तुम्हारी गलतियों की वजह से ही आज हम सब इस हालत में हैं। तब तीनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई तुम ननिहाल जाओ और माँ को घर लेकर के आओ। छोटा बेटा ननिहाल गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। ननिहाल में छोटे बेटे ने देखा कि उनका घर अन्नधन के भंडार से भरा था और उसके सभी मामा बोल रहे थे कि यह सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। तुम्हारी माँ ने हमसे वैशाख मास का स्नान करवाया, व्रत करवाया, बड़ पीपल और आंकड़े और तुलसी जी की पौधे की पूजा करवाई, दान पुण्य करवाया। उसी वजह से हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं और हमारे बच्चों की नौकरियां भी लगी हैं। उसके बाद बुढ़िया माई अपने भाइयों और भाभियों से बोली कि अब मुझे मेरे घर वापस जाना है। लेकिन भाई भाभी बुढ़िया को भेजना ही नहीं चाहते थे। सबने खूब सारा धन दौलत देकर बुढ़िया माई को विदा किया। जैसे ही बुढ़िया माई घर आई और अपने घर की ऐसी दुर्दशा देखी तो वह समझ गई कि यह सब कुछ क्यों हुआ है। तब उसने विष्णु भगवान से अपनी बहुओं की गलती की माफ़ी मांगी। सभी बहुएं अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। सास दिल की बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी बहुओं को गले से लगाया और वापस जब अगले साल वैशाख का महीना आया तो पूरे विधि विधान के साथ उसने अपने बेटा और बहुओं से भी वैशाख मास का स्नान करवाया, व्रत करवाया, दान पुण्य करवाया, बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करवाई, तुलसी जी में सुबह शाम दीपक जलवाया और पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को दी। चिड़ी कबूतरों के लिए छत पर पानी भर के रखा, उनको दाना डाला, गाय को हरा चारा खिलवाया। ऐसा करने से उनका घर कुछ ही दिनों में पहले जैसा हो गया। उनके घर में अन्नधन के भंडार भर गए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को वैशाख स्नान का फल दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए इस अध्याय में हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। इस कहानी में हम सुनेंगे कि मंदिरों में दान और रुपए की चोरी करने वाले को अंत समय में कितना दुख उठाना पड़ता है। इस संबंध में हम एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। विशेषकर शिवालय में चोरी करने का क्या दंड भुगतना पड़ता है वह हम इस कथा में सुनेंगे। एक नगर में एक राजा था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, दानशील और पुण्यशील था। राजा भगवान शंकर का परम भक्त था। राजा ने नगर में एक विशाल शिव पार्वती जी का मंदिर बनवाया और राजा ने उस मंदिर की देखभाल के लिए एक योग्य पंडित नियुक्त कर दिया। भाग्यवश उस पंडित का नाम भी शिवपाल था। शिवपाल बड़ा ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। शिवपाल के एक लड़का, एक लड़की और उसकी पत्नी और बूढ़ी बीमार माँ थी। वे सभी मंदिर के पिछवाड़े में झोपड़ी बनाकर के रहने लगे। शिवपाल रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, तालाब पर स्नान करके मंदिर की पूजा किया करता था। झाड़ू बुहारी पंडितानी लगाया करती थी। मंदिर का आंगन भी पंडितानी रोज धोती थी। थोड़े ही दिनों में उस मंदिर की चर्चा आस पास के 100 गांवों तक पहुंच गई। मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से यात्री आने लगे। मंदिर में जो भी शिव परिवार पर जल चढ़ाता उसकी सभी मनोकामनाएं महादेव जी पूरी कर देते थे। इस बात की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब मंदिर में खूब चढ़ावा आने लगा। उसी नगर में एक बुढ़िया माई भी रहती थी। वह अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। परंतु उस बुढ़िया माई की एक खराब आदत थी। वह मंदिरों में पैसा चोरी करती थी। जब उस बुढ़िया माई को पता चला कि नए शिव मंदिर में खूब चढ़ावा आता है तो बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से मंदिर दर्शन का बहाना बनाकर के मंदिर में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने पैसे चुरा लिए
बुढ़िया माई अब एक ही दिन में 3-3, 4-4 बार शिव मंदिर में जाने लगी। जब बेटा बहू को पता चला कि माँ रोज 3-3, 4-4 बार मंदिर में दर्शन करने को जाती है तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि अच्छा हुआ माँ अब मंदिर जाती है, माँ का बुढ़ापा सुधर जाएगा। लेकिन बेटा बहू को क्या मालूम कि उनकी माँ मंदिर में दर्शन करने नहीं बल्कि पैसा चुराने जाती है। तब एक बार की बात है, बुढ़िया शिव मंदिर में पैसा चोरी कर रही थी कि तभी पंडितानी ने देख लिया। लेकिन पंडितानी ने बुढ़िया माई को कुछ नहीं कहा। जब बुढ़िया माई चली गई तो पंडितानी ने यह बात अपने पति को बताई कि यह बुढ़िया यहाँ से पैसे चोरी करके लेकर गई है। तो पंडित ने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि इस बुढ़िया को हमसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, शायद यह दुखी होगी, इसे पैसों की हमसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। उनकी बातें वहाँ मंदिर में खड़े लोगों ने सुनी तो उन लोगों ने पंडित और पंडितानी से पूछा कि कौन सी बुढ़िया है जो मंदिर में पैसा चोरी करते हैं। लेकिन पंडित और पंडितानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उसके बाद पंडित ने एकांत में जाकर अपनी पंडितानी से कहा कि अरे पंडितानी, किसी भी गांव वाले को यह मत बताना कि कौन सी बुढ़िया है जो मंदिर में पैसा चोरी करती है। पंडितानी ने हामी भर दी। इस तरह बात आई गई हो गई। बुढ़िया उसी तरह मंदिर में आती और पैसे चुराती। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई बीमार पड़ गई और ऐसी पड़ी कि उसने बिस्तर ही पकड़ लिया। डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम को दिखाया गया तो उन्होंने उनके बेटा बहू से कहा कि बुढ़िया का अंत समय आ गया है, सेवा पानी करो, बुढ़िया को खुश रखो, अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ। तब बेटा बहू अपनी माँ की सेवा करने लगे। धीरे धीरे बुढ़िया माई ने बिस्तर पर ही सब काम करना शुरू कर दिया। बुढ़िया माई के बेटी, जवाई, दोते दोती सभी मिलने आए कि शायद बुढ़िया की आत्मा किसी में फंसी हो, बुढ़िया शांति से मर सके। किसी ने कहा कि बुढ़िया के हाथ से दान करवाओ, गाय को हरा चारा डलवाओ, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान करो। तो जिसने भी जो कहा बेटा बहू ने वही किया। लेकिन बुढ़िया थी कि बहुत दुख उठा रही थी। बुढ़िया माई को बिस्तर पर पड़े पड़े 1 साल व्यतीत हो गया। अब तो बेटा बहू भी बुढ़िया की सेवा करते करते थक गए। बहू को बुढ़िया माई की टट्टी पेशाब साफ करने में उल्टियां होने लगी। तब नगर के किसी समझदार बुजुर्ग ने कहा कि किसी ज्ञानी पंडित से पूछो कि आपकी माँ की जान किसमें अटक रही है। तब बेटा बहू ने काशी से एक पंडित को बुलवाया और अपनी माँ के बारे में पूछा। तब बेटा बहू ने काशी से एक पंडित को बुलवाया और अपनी माँ के बारे में बताया। तब काशी के पंडित ने कहा कि वैशाख मास चल रहा है, आप वैशाख मास के स्नान और व्रत करो और दान पुण्य करो और इसका फल आप अपनी माँ को सौंप दो। इससे तुम्हारी माँ के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे। तब बुढ़िया के बेटा बहू ने वैशाख मास का स्नान किया, व्रत किया और दान पुण्य किया और वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन उसका फल अपनी माँ को सौंप दिया। लेकिन फिर भी बुढ़िया के प्राण नहीं निकले। बुढ़िया बहुत दुख उठा रही थी। तब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि बुढ़िया का जीव किसी चीज में अटक रहा है, आप अपने पास के दूर के सभी रिश्तेदारों को बुलवाकर बुढ़िया से मिलवा दो। तब बेटा बहू ने ऐसा ही किया। सभी रिश्तेदार आकर मिलने लगे। लेकिन बुढ़िया की आंखें घर के दरवाजे पर ऐसे टकटकी लगाए हुए थी जैसे उसकी आंखें किसी को खोज रही हो। तब एक बार की बात है, भगवान शंकर ने शिवपाल पंडित को स्वप्न में जाकर दर्शन दिया कि अरे पंडित सो रहा है या जाग रहा है। तब पंडित ने स्वप्न में ही भगवान से कहा कि हे ईश्वर, मुझसे या मेरे परिवार से आपकी पूजा सेवा में कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब शंकर भगवान पंडित से बोले कि अरे पंडित, तेरी पूजा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे पंडित, तेरे लिए एक काम दे रहा हूँ। तेरे ही नगर में एक बुढ़िया माई है, उसके प्राण अटक रहे हैं। वो मेरे चरणामृत का इंतजार कर रही है। उसने पूरी उम्र मेरे शिवालय में से रुपयों की चोरी करी थी।
वो उसी की सजा भुगत रही है। तू सुबह होते ही मेरा चरणामत लेकर उस बुढ़िया के घर जाना और मेरे चरणामत को पिला देना और उसके कान में कहना कि अरे बुढ़िया, तेरे बेटा बहू ने वैशाख मास का स्नान व्रत दान पुण्य किया है और उसके पुण्य को तुझे सौंप दिया है, जिससे तेरे सारे पाप धुल गए हैं। तू बेफिक्र हो जा और शिव चरणामत को गटक ले। भगवान शंकर ने ही तेरे लिए ये चरणामत लेकर भेजा है। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण सोकर उठा तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। सुबह उठते ही वह समझ गया कि भगवान कौन सी बुढ़िया माई की बात कर रहे थे। उसके बाद वह पंडित उठा, स्नान आदि करके पूजा करके शिव चरणामत को लेकर बुढ़िया के घर पहुंच गया। उस रात्रि को बुढ़िया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। घर वाले पूरी रात उसकी खाट के पास ही बैठे थे। जैसे ही पंडित शिवपाल ने दरवाजे पर आवाज लगाई कि तभी चमत्कार हुआ। बुढ़िया की आंखों में चमक आ गई। बुढ़िया की आंखें जल्दी जल्दी टमटमाने लगी। जब तक पंडित शिवपाल भी बुढ़िया के पास आ गए। पंडित शिवपाल ने शिव चरणामत बुढ़िया के मुंह में डाला और उसके कान में वो सारी बातें दोहराई जो भगवान शंकर ने बोलने के लिए कहा था। पंडित जी ने बुढ़िया के कान में जाकर के कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू बेफिक्र हो जा। तेरे बेटा बहू ने वैशाख मास का स्नान व्रत और दान पुण्य किया है और उसका फल तुझे सौंप दिया है। तेरे जीवन भर के सारे पाप धुल गए हैं। मुझे भगवान शंकर ने ही शिव चरणामत लेकर भेजा है। तू इस चरणामत को गटक ले, तुझे शिवलोक धाम मिलेगा। ऐसा बोलते ही बुढ़िया ने चरणामत गटक लिया। चरणामत के गटकने की आवाज वहां बैठे सभी लोगों ने सुनी। उसी क्षण बुढ़िया का चेहरा एक और लुढ़क गया। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। बुढ़िया के प्राण उसके मुंह से निकल गए। बुढ़िया को अंत समय में गति मिल गई। सभी लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा ढोल बाजों से निकाली। इसलिए भगवान के मंदिर में कभी भी रुपये पैसे की फल की चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अंत वैसा ही मिलेगा जैसा बुढ़िया के साथ हुआ। भगवान शंकर सबका भला करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।